नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। संभल में अगर एक तबके को, एक भीड़ को यह पता चलेगा कि मस्जिद का सर्वे करवाया जा रहा है तो तकलीफ होगी, पत्थरबाजी की जाएगी, पुलिस के ऊपर फायर झोंके जाएंगे। लेकिन अगर पता चलेगा कि मस्जिद में एक मौलाना एक 13 साल की नाबालिग बच्ची के साथ गंदा काम करने की कोशिश करता है, 3 घंटे उसे बंधक बनाने की कोशिश करता है, बंधक बना कर रखता है, बल्कि मौलाना और उसका भाई लगातार 3 घंटे तक कोशिश करते हैं कि उस नाबालिग को नोचा जा सके, लेकिन वो नाबालिग हिम्मत नहीं हारती है, वो लड़ती रहती है और आखिरकार उसके हौसले की जीत भी होती है। माता पिता पुलिस को लेकर पहुंचते हैं और जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है, इसके भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये वही संभल है जिसकी तस्वीरें मैंने खुद आपको संभल में जाकर दिखाई थी। संभल में अगर आप जाएंगे तो आपको हर 10 कदम के बाद एक मस्जिद जरूर दिखाई देगी, लेकिन एक जामा मस्जिद का अगर सर्वे करने के लिए टीम पहुंचती है तो वहां पर इन लोगों को या फिर जो इनका ब्रेन वॉश किया जाता है उन्हें तकलीफ हो जाती है। फिलहाल जो मामला सामने आया है संभल से ही सामने आया है। 13 साल की एक बच्ची थी जिसे 3 घंटे तक बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई। मामले की जब जानकारी गांव वालों को मिली या फिर वहां आसपास के लोगों को मिली तो वो मस्जिद के अंदर पहुंचे। पुलिस ने नाबालिग किशोरी को आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया। दोनों आरोपियों पर तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है, जेल भेज दिया गया है। पुलिस का ऐसा कहना है कि गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र की एक मस्जिद में आरोपी मौलाना साजिद और उसके भाई ने नाबालिग किशोरी को बहला फुसला कर लगभग 3 घंटे तक मस्जिद के अंदर बंद कर उसके साथ गंदा काम करने की कोशिश की। मोहल्ले के रहने वाले आरोपी मौलवी और उसके भाई को धर दबोचा गया है, जिसने उस नाबालिग किशोरी को बंद किया हुआ था मस्जिद के भीतर, और वो जो कर रहे थे वो कोशिश कर रहे थे कि आखिर इस नाबालिग को नोच लिया जाए, लेकिन उनकी जो कोशिश थी वो विफल रही। अब यहां एक बात को आप समझिए, जिस तरीके से यह मामला संभल से सामने आया, मस्जिद में जो कुछ विवाद हुआ सर्वे को लेकर वो तो आप जानते ही हैं, आज जो घटना सामने आई वो भी आप जानते हैं, लेकिन इससे पहले 2022 में भी संभल से एक ऐसी खबर सामने आई थी जहां मात्र 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया था और वहां भी वे दुष्कर्म करने वाला एक मौलवी ही था जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था और उसे पोस्को के तहत जेल भेज दिया गया था, पोस्को एक्ट उसके ऊपर लगाकर। लेकिन सोचने वाली ये बात है कि जिन मस्जिद मंदिर के ऊपर आप लड़ते हैं, कम से कम उनमें क्या कुछ होता है उस बात की तो तस्दीक कर ली जाए, उस बात को तो देख लिया जाए कि किन लोगों को, किन हैवानों को आप जिन लोगों के ऊपर भरोसा करके अपनी बहन बेटियों को उन मस्जिदों में दीनी तालीम देने के नाम पर भेजते हैं, वो वहां क्या कुछ उन बेटियों के साथ, उन बच्चियों के साथ, नाबालिगों के साथ करते हैं। ये कुछ मामले हैं, चंद मामले हैं जो दुनिया के सामने आते हैं, जो बच्चियां खुलकर अपने माता पिता को इस बारे में बता देती हैं, लेकिन न जाने कितनी सैकड़ों हजारों बच्चियां, बल्कि मैं तो कहूंगा इस देश भर की अगर बात करें तो लाखों बच्चियां ऐसी भी होती होंगी जिनके साथ छेड़छाड़ मस्जिद के भीतर होती होगी और वो उस दर्द को किसी के साथ साझा नहीं कर पाती होंगी, क्योंकि जो मैंने 2022 का आपको मामला बताया उसमें उस मौलवी के द्वारा उस परिवार को जान से मारने तक की धमकी दी गई थी। तो इस तरीके से जो मौलानाओं का प्रभाव होता है, बड़े बड़े नेताओं की छत्र छाया के नीचे रहते हैं, और जब भी अगर किसी मौलाना का, मौलवी का ऐसा घिनौना कृत्य सामने आता है तब उसे दबाने की कोशिश की जाती है, छुपाने की कोशिश की जाती है। मैं पूछना चाहूंगा दारुल उलूम से या फिर ये जो कमेटियां हैं, क्या उस परिवार के लिए भी ये वकीलों की फौज खड़ा करेंगी? क्या ऐसे लोगों के लिए ये लोग फांसी की मांग करेंगे, कड़ी से कड़ी सजा की मांग करेंगे? नहीं करेंगे। ये लोग सिर्फ लव जिहादी को बचाने के लिए आएंगे और इन जैसे मौलानाओं को बचाने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। तो इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है। दीनी तालीम आप दिलवाइए, अच्छी बात है, अपने दीन का पता होना चाहिए, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि जिन लोगों के साथ, जिन लोगों के पास आप अपनी बच्चियों को भेज रहे हैं वो इंसान ही है या फिर इंसान की खाल में वो भेड़िए बैठे हुए हैं जिन्हें आपकी बच्ची को नोचना है।
और अपने शरीर की भूख को उन्हें शांत करना है। बाकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।